शहीद भगत सिंह भारत के सबसे रिवेred क्रांतिकारियों में से एक हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, लेकिन उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता भी हमें प्रेरित करती है। जेल में रहते हुए उन्होंने एक विजनरी विवरणिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत की बात की थी। उनकी लेखनी, विशेषकर मैं एक नास्तिक क्यों हूँ जैसे अति प्रसिद्ध निबंध, तर्क, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भगत सिंह की सच्ची ताकत उनकी कलम में थी। जेल में रहते हुए उन्होंने 300 से अधिक किताबें पढ़ी। ये किताबें कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन से लेकर गोएथे, कांत और टैगोर तक के विचारों का समावेश करती हैं। उन्होंने अपने विचारों को परिमार्जित करते हुए एक ऐसा दर्शन विकसित किया जो उपनिवेशी शासन के खिलाफ संघर्ष से आगे बढ़कर एक ऐसे भारत की ओर इशारा करता है जहां श्रमिकों, किसानों और हर सामान्य नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाए। उनके लेखन में एक समाज का विवरण है जहां आर्थिक शोषण को सहकारी स्वामित्व से प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1929 में जब भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था, उन्होंने निडरता के साथ अदालत में एक ऐसा मंच बनाया जहां से उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक हर नागरिक को समानता नहीं मिलती। उन्होंने उत्पीड़क प्रणालियों जैसे जमींदारी और जाति व्यवस्था के खात्मे की बात की, जो आज भी प्रगति का स्पष्ट ध्वज है। उनकी शहादत से कुछ दिन पहले उन्होंने एक शक्तिशाली पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि अंधविश्वास को त्यागना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को अपनाना सच्चे बदलाव का आधार होना चाहिए। भगत सिंह का मानना था कि असली स्वतंत्रता केवल प्रतीकात्मक इशारों से नहीं, बल्कि एक लगातार सामूहिक प्रयास से ही हासिल होगी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनकी शहादत भी लोगों के दिलों में क्रांति की लौ जलाए। भले ही समय बीत चुका हो, लेकिन भगत सिंह की विरासत को अक्सर मुख्यधारा के नारीवृत्तियों में आसानी से साधा जाता है। वहीं जो लोग उनके लेखन को ध्यान से पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि वह केवल एक देशभक्त नहीं थे, बल्कि एक गहरे चिंतक और विचारक थे जिन्होंने एक समानता और समाजवादी भारत के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया। भगत सिंह के विचारशीलता की ताकत आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है। वो समझते थे कि शक्ति और धन को समान रूप से साझा करना एक समाज के लिए कैसे जरूरी है। उनके जीवन और लेखन हमें याद दिलाते हैं कि क्रांति की भावना किसी एक क्षण के इतिहास में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नए, न्यायपूर्ण और मानवता के प्रति उच्चतम आदर्शों वाले भारत के निर्माण के लिए एक निरंतर पुकार है। भगत सिंह की ये विचारधाराएं हमें उस भारत के लिए प्रेरित करती हैं जो समानता, तर्क और सहानुभूति के उच्चतम आदर्शों को दर्शाता है। उनकी विरासत, जो कि उनके लेखन और हमारी सामूहिक स्मृति में संचित है, उज्ज्वल और न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा में लगातार अग्रसर करती है।